तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं PDFA मेला 2024 के अंदर और मेरे साथ हैं हरप्रीत जी। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि नंबर 1 जो गाय आती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई कैसे आता है, तो इसका क्या फीडिंग होता है, कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा ब्रीड होता है, पूरी आज के इस वीडियो में हम लोग अभी भी ये गाय जो है 2 टाइम मिल्किंग हो चुकी है और नंबर 1 पे चल रही है, दोनों के दोनों गाय। तो हम लोग लेकिन पहले ही इसको शूट कर रहे हैं। इसका ये वजह है कि हम इसका डाइट प्लान जानना चाहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और इनका पूरा एक सफ़र कि कैसे डेयरी फार्मिंग में आकर इतना बड़े ब्रीडर बने। और हम लोग लगभग आज से 3 साल पहले भी आए थे, तो इनका एक वीडियो किया था जब लगभग 70 kg दूध पे ये फर्स्ट आई थी। तो आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है। थैंक यू। पहले तो अपने बारे में बताएं ताकि बहुत सारे लोग जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं जानते होंगे, जो बिहार के होंगे या कोई दूसरे स्टेट के। आपको पंजाब में तो हर कोई जानता है, गुजरात में भी जानते हैं, हर जगह के लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने बारे में बताएं। देखो जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी और ओंकार डेयरी फार्म को मैं चला रहा हूँ। ओके। और मेरे पास 200 के करीब जो HF गाय है। हाँ बिल्कुल। और कब से कर रहे हैं? मुझे लगभग 25 साल हो गए जी। लगभग 25 साल हो गए। जब फर्स्ट टाइम हमने आपका इंटरव्यू लिया था, शायद 2019 या 20 थी, 18 में 18 में 70 प्लस का रिकॉर्ड किया था। बार पंजाब में जो 70 का टारगेट सेट किया था, हाँ आपने, वो भी मेरे ही फार्म की गाय थी। ओके। और उसी ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार नवा टारगेट सेट करेंगे और मॉर्निंग तक पता चल जाएगा। उम्मीद है भी वाहिगुरु अच्छा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 77 तक जाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन फार्म पे तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन आ रही थी, 83-84 की थी। उसका कोई आप तो मिल्क पार्लर में मिल्क निकालते हैं, तो उसमें तो रिकॉर्ड आपको बाय प्रूफ मिलता है, अवेलेबल है मेरे फार्म पे सारा डाटा तो आपके पास। आज जैसे हमारी ओमकार से बात होती थी तो इन्होंने भी बताया था कि लगभग 80 kg प्लस तक दूध कर रही है। क्या वजह होता है जो कंपटीशन में थोड़ा कम हो जाता है? देखो, जो दूध आता है ना, वो जो फार्म पे गाय पूरी रिलैक्स रहती है और टाइमली जो खाना वगैरह मिलता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। जब वहाँ से चल के आते हैं, हाई यील्ड एनिमल होते हैं, थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्ट्रेस होने की वजह से, जगह चेंज होने की वजह से, यहाँ लोगों का आना जाना बहुत है, इसकी वजह से इनटेक थोड़ी कम हो जाती है। उसकी वजह से थोड़ी प्रोडक्शन बैक चल जाती है और कोई बड़ा इशू नहीं है। कई एनिमल जो स्ट्रेस नहीं फील करते वो मेंटेन भी रखते हैं। जो हाई यील्डर होते हैं उस पर थोड़ा स्ट्रेस आता है और थोड़ी की बैक जाते हैं। मतलब कहा नहीं जा सकता, इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये लाइव स्टॉक है। हाँ, तो लाइव स्टॉक है, तो कभी कम भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। जो स्ट्रेस में नहीं आई तो प्लस भी हो सकता है। तो हमने तो उम्मीद लगा के रखा था सर कि 80 प्लस तक जाएंगे। हाँ, पूरा उम्मीद था और अभी भी उम्मीद है और सुबह तक पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ सेट होता है। हमने एक देखा था कि भाई PDFA का एक न्यूज़ आया था कि भाई जो भी बूस्टर का शायद इंजेक्शन के बारे में वो कुछ कह रहे थे। देखो, जो हमारी संस्था है ना PDFA, ये फ्री एंड फेयर करा रही है। इनका मेन फोकस है फार्म को आगे लेके जाना, डेयरी फार्मर को पूरे नॉलेज प्रोवाइड करानी और बार विज़िट करवाना भी हमारे फार्म जो पंजाब के है वो पूरा ग्रो कर जाएं। और इसी वजह से भी यहाँ से कोई फेक न्यूज़ निकल के मार्केट में ना जाए कि यहाँ कोई इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग हो रहा है। PDFA ने पूरा इस बार प्रबंध किया है और चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं और सभी एनिमल के जो ब्लड सैंपल हो रहे हैं ताकि कोई भी फार्मर इसमें गलत तरीके से दूध ना निकाल सके। और PDFA एक जिम्मेवार बॉडी है और फार्मर की बेहतरी के लिए बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। और पूरे इंडिया में ऐसा कोई सरकार भी काम नहीं कर सकती जैसा PDFA ने किया है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोग को मिलता है, इस वजह से आप लोग काफ़ी आगे हैं। बिल्कुल, साड़ी PDFA की वजह से जो आज इतने बड़े टारगेट सेट हो रहे हैं दूध के, ब्रीड इम्प्रूवमेंट जो उसमें PDFA का 100% रोल है। और फार्मर को नॉलेज प्रोवाइड करवाई, साइलेज वगैरह, डेयरी शेड नए तरीके के बनाए। और इसी कारण ही हम जो पंजाब में ना HF को डेवलप कर पाए हैं
और इतनी मिल्क प्रोडक्शन ले रहे हैं, लोग देख रहे हैं भी पंजाब में कैसे दूध आ रहा है। बिल्कुल। मैं एक सवाल और, हमने अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़ देखा था कि बहुत सी गाय आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए लेकिन चली गई। देखो उसका कोई इशू हो सकता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई उसका इशू होगा, कोई बीमार होगी, वो चली भी जा सकती है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ओके, अब हम आते हैं मुद्दे पे। बहुत अच्छा लगा आप 2 गाय लेकर आए हैं, एक तो फर्स्ट लैक्टेशन में है और एक फोर्थ लैक्टेशन में है। फोर्थ लैक्टेशन। पीडीएफए जो है 2 फर्स्ट लैक्टेशन की भी मिल्किंग करवाती है, 2 दांत में भी करवाती है और एडल्ट में भी करवाती है। जैसा कि आपने बोला कि अभी अच्छा दूध निकाल रही है, हमने आपका वो भी देखा था दूध रिकॉर्ड, सुबह में 4 बजे 25 केजी समथिंग की थी। हाँ जी, हाँ जी। और 12 बजे लगभग 24 केजी दूध पे चल रही थी। क्या देते हैं, ये ब्रीड है, क्या है ये? पहले तो पीडीएफए एसोसिएशन की वजह से हमारी जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। हमारे पास ऐसे कैटल अवेलेबल हैं जो पीडीएफए की बदौलत हम उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छा उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो प्रोडक्शन आना ही आना है। अगर आप किसी देसी गाय को, किसी क्रॉस गाय को इतना अच्छा मटेरियल दोगे तो इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगी। यानी सब कमाल ब्रीड का है। इसके ऊपर हमारी जो पीडीएफए टीम है और साढ़े प्रेसिडेंट हैं सरदार दलजीत सिंह जी सदरपुरा, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कितने साल से आप ब्रीड पे काम करना स्टार्ट किया? मान लो मैं 1998 में, तब से मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ। 98 से? हाँ, 1998 से। उस टाइम कौन सा सीमेन उपलब्ध हो जाता था? उस टाइम इंडियन मेमोलॉजिकल और जो एनडीडीबी के सीमेन होते थे। एनडीडीबी के भी सीमेन शुरुआत में आपने? एनडीडीबी के लेते थे और जो पंजाब गवर्नमेंट मंगाती थी वो सीमेन, और 2008 से पीडीएफए ने बाहर से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, तो वही सीमेन लग रहे हैं। 2008 से वही लगा। ओके, उसके बाद अभी बहुत सारी कंपनी आ गई, वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड आ गई, एबीएस आ गई, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। आपने अपने फार्म पे यूज़ करते हैं? हाँ करते हैं, एबीएस के यूज़ करते हैं। जो मेरी वो फर्स्ट टाइमर है वो एबीएस के सीमेंट की है, स्ट्राइकर की। ये फर्स्ट टाइम जो है आपके फार्म की, वो एबीएस की है। और ये सेकंड वाली जो है जो है फोर्थ लैक्टेशन है, ये सीआरआई की पीडीएफए ने मंगा के दिया सीमेंट। किस बुल की है ये मेसी की। मेसी। हाँ, मेसी काफ़ी नाम कमाई थी जब आई थी। बहुत अच्छा वर्ल्ड वाइड बुल था, बहुत अच्छा बुल था, वर्ल्ड का टॉपर बुल था। अच्छा, अपने फार्म पे मतलब जो अच्छी कंपनियां उनके 40 के करीब जो मेरे पास गाय है मेसी। 40 एनिमल, 40 एनिमल्स ऐसे हैं मेसी बुल के हैं। 40 एनिमल हैं सिर्फ मेसी बुल के हैं। ओके। और बाकी जो एबीएस के अलग बुल के हैं, अलग बुल के हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जब लाते हैं कंपटीशन में, तो कुछ खाने में चेंजेस किया जाता है? देखो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़ा सा कंसंट्रेट जो फीड की रेशियो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ज़्यादा नहीं, वही चेंजेस होता है और कोई नहीं। फार्म पे भी नॉर्मली चल रहे थे। फार्म पे लगभग ये फर्स्ट लैक्टेशन वाली कितना दूध करती है? इसका 72 से प्लस था। यहाँ इस टाइम ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, वहाँ से लोड करके ले आए और एसिडोसिस की वजह से थोड़ा बैग चलेगी, लेकिन उम्मीद है अभी भी 60 प्लस जाएगी। अभी भी 10 लीटर थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ। लेकिन हमारा पीडीएफए का जो फर्स्ट लैक्टेशन का रिकॉर्ड है वो कितना है? वो आइडिया 53-54 का है। 53-50। तो फिर भी अगर आप 60 निकालते हैं तो ये भी एक नया रिकॉर्ड सेट करेंगे। वो भी अभी नंबर 1 पे चल रही है, वो भी नंबर दो चुवाई के बाद भी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे जो नए फार्म करते हैं? हाँ, हम लोग चाहे दूसरे राज्य के, बिहार हरियाणा तो काफ़ी आगे आया है, उनको सभी को मैं कहना चाहूँगा कि साल में एक बार जो पीडीएफए का शो लगता है पंजाब में, जगराऊँ में जी, वहाँ विज़िट करना चाहिए। वहाँ से बहुत आपको फार्मर को मिल पाएंगे, अलग अलग तरह की यहाँ जो कंपनियाँ आ रही हैं वर्ल्ड से, पूरे से, और जो यहाँ ब्रीडिंग के शो हो रहे हैं उससे आपकी नॉलेज, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। इसमें तो सिर्फ अक्सर ये देखने मिलता है कि हम मिल पाते हैं, जैसे हम गाय देख पा रहे हैं कि भाई सामने 80 केजी दूध करने वाली गाय हमारे सामने है। फार्मर मिलते भी हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं होता, बता नहीं पाते। हमें ये देखने मिलता है कि स्टॉल किस तरह के मशीनरी है, कोई किस तरह का फीड है, बट उनको क्या ध्यान रखना होगा? क्या पंजाब से ले जाके गाय ब्रीडिंग करनी चाहिए या फिर 20 लीटर उनके एरिया में मिल रहा है उस पर ब्रीडिंग करनी चाहिए? जो भी फार्मर एचएफ पे काम करना चाहते हैं, चाहे बिहार के हों, उनको पंजाब से कुछ कैटल ले लेने चाहिए। और यहाँ धोखाधड़ी भी बहुत होता है ना, इसलिए देखो धोखाधड़ी जो व्यापारी लोग टाइप के लोग हैं ना, उनका काम है, वो धोखाधड़ी करते हैं। जो डेयरी फार्मर लोग हैं ना, जो अच्छे 20-25 साल से काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, देखो जो
879 80 लीटर दूध ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो मारने से बड़ा जो एनिमल भी सेल करेंगे ना, वो भी 40 लीटर प्लस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट ही इतना हो चुका है। यानी आपका कहना यह है कि यहाँ के फार्मर से लें, सेल्समैन से ना लें। डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट करो, पीडीएफए में आओ, वहाँ से नंबर कलेक्ट करो, उसके बाद उनसे रिलेशन बनाओ और फार्म पर जाकर दूध निकाल कर एनिमल लो। दूध चेक कर लो। क्या दिक्कत है? अगर हम एग्जांपल प्राइस की बात करते हैं, कोई भी गाय का अगर वो फर्स्ट लैक्टेशन कोई खरीदना चाहता है और फर्स्ट लैक्टेशन में 35 प्लस की गाय है, तो क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं आप? एक अंदाजा। देखो, वो जब पार्टी बैठती है ना, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाती है। ये नहीं होता अभी उसको फिक्स प्राइस ही देना। अगर कोई नया काम कर रहा है तो उसको हम थोड़ी बहुत ही रिलैक्सेशन देते हैं। फिर भी एक अंदाजन अनुमान, एक प्राइस बताइए आगे पीछे के इतना प्राइस होता है। देखो, जो अच्छा एनिमल फर्स्ट लैक्टेशन का है वो पंजाब से 3 लाख का मान के चलो, अच्छा एनिमल जो मिल जाता है 3 लाख से स्टार्टिंग है। 3 लाख रुपए में फर्स्ट लैक्टेशन 40 प्लस, हाँ, उसका पूरा रिकॉर्ड के साथ। हाँ, रिकॉर्ड के साथ लगभग मिल जाएगा। क्योंकि हमें जो ना इसको पालने पोसने में, फर्स्ट लैक्टेशन तक लाने में ही एनिमल के 2 लाख से प्लस का खर्चा हो जाता है। 2 लाख से प्लस खर्चा होता है, तो उसमें आगे पीछे करके लिया जा सकता है। हाँ, आगे पीछे करके लिया जाता है। कुछ हमारा भी थोड़ा बहुत मार्जिन प्रॉफिट रहेगा। हाँ बिल्कुल सही। फार्मर अगर इतने दिन से मेहनत कर रहा है तो उसको तो कुछ होना चाहिए। 20 साल लग जाते हैं ब्रीडिंग करते करते। बिल्कुल, आज इस मुकाम पे पहुँचे। एक सवाल और है, बहुत सारे लोगों का फीड पे डाउट होता है। आपके 20 साल के एक्सपीरियंस में आपने कौन सा फीड यूज़ किया, या फिर आप अपना बनाते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, इसके बारे में बताएं। हम ना एक कंपनी टाइप का रिलेशन रखते हैं। जैसे किसी भी कंपनी से हम बनाते हैं, वो हमारी राय के बिना फीड हमें नहीं देते। आपसे राय मशवरा होती है, फार्मूलेशन शेयर होती है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग वगैरह होकर फिर फीड जो हमारे फार्म पे आती है। तो आप खुद ये चीज़ क्यों नहीं कर लेते कि भाई हम खुद करके अपना? देखो, अगर मैं खुद करता हूँ ना, मेरा फोकस जो फार्म से हट जाएगा। एक आदमी एक ही काम कर सकता है। अच्छा, फार्म पे फोकस रखने के लिए दूसरे से फीड खरीदना जरूरी है। बहुत जरूरी है। ओके, अब एक दूसरा सवाल। फीड 2 तरह के मिलते हैं, एक तो मैस में और दूसरा पैलेट में। तो हम लोग को कौन सा स्टीम किया हुआ जरूरी है? देखो, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो यहाँ हमारी गाय है पार्टिसिपेट भी कर रही है, इसको भी हम मैश फीड भी खिला रहे हैं और पैलेट भी खिला रहे हैं। हाँ, ये तो अभी दे रहे हैं। हाँ, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। 1-आधा% का ही रेशो का। दाना बनाने से बढ़िया है कि किसी कंपनी पे भरोसे करके। देखो, जो आदमी छोटे लेवल पे काम करता है, 10-20 बोरी बनाना उसको बहुत औखा पड़ता है। अगर किसी अच्छी कंपनी से जुड़ जाए तो उसको अच्छी क्वालिटी का फीड मिलता है। आपने शुरुआत में तो कोशिश की होगी कि इसको बनाकर देखा जाए? नहीं, हमने कोशिश नहीं की। हमारा मेन फोकस था डेयरी, वो हम कर रहे हैं। फीड पे कोई और भी काम कर रहा है तो हमें चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ओके, मैं एक और सवाल, अगर कोई फार्मर 20-25 लीटर वाली गाय है उनके पास, तो कौन से बुल या फिर कौन से कंपनी पे जाना चाहिए ब्रीडिंग करने के लिए? वो देखो, अब तक जो जितना भी बाहर से भी सीमन आ रहा है तो कोई भी 12,000 रिकॉर्ड से नीचे नहीं है। बिल्कुल। जब हमने डेयरी किया था उस समय 5-6 हज़ार लीटर वाले बुल थे। अब तो डेयरी को डेवलप करना, जेनेटिक को इम्प्रूव करना बहुत ईजी हो गया। तो जो मतलब उसका दूध का रिकॉर्ड 12,000 प्लस है, उसको लगा सकते हैं, चाहे किसी कंपनी का। बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। और पहले से मुबारक कि आपकी गाय नंबर। देखेंगे सुबह तक रिजल्ट आएगा, फिर आपसे मुबारकबाद लेंगे। जरूर लेंगे। तो जस्ट बगल में हमारे साथ हैं इकबाल जी। कैसे हैं आप? कहाँ पे है आपका फार्म? पालिया खुर्द। आप भी कंपटीशन में लेकर आए हो अपनी गाय, जो कि 261 ना नंबर मिला है यहाँ पे। 261 इनका है नंबर। आपकी गाय कौन से ब्रीड की है, कौन से बुल की है? स्टॉक की पीडीएफए की है। इसकी माँ कहाँ से आपने खरीदी थी? इसकी मदर थी हरप्रीत जी के बीज की, इसकी मदर थी, और उसने भी 3 बार पीडीएफए का मेला पार्टिसिपेट किया है। ओके। तो उसकी डॉक्टर आई है, पहली बार लेकर आए। इसका दूसरा सुबह है अभी। दूसरे बार बच्चा दिया। कितने दांत में है ये? 6 दांत में है। दूसरे बार कब खरीदा था आपने? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उम्मीद है अभी 72 तक टारगेट सेट इसकी। तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उम्मीद है कि लगभग 70 प्लस तक जाएगी, 72 तक जा सकती है। कितने दिन पहले आपने इस गाय को खरीदा था? इसकी मदर
इसकी मदर अच्छा, मदर ही खरीद लिया था आपने, यानी लगभग ये गाय आपके पास बच्चा दी है और आपने पूरा पाला है। तकरीबन 2017 में फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध पे थी ये 261? 45 से 50। और सेकंड में इतना अबव किया है। इससे कौन सा बच्चा लिया आप? इसकी पीछे भी बच्ची थी, बछड़ी PDFSC और इस बार स्टैकर लगाया आपने, यानी स्टैकर इसकी बच्चे आपके घर पे है और स्टैकर यहाँ परफॉर्म भी कर रही है। ओके, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।